लोकसभा चुनाव 2024 का ओपिनियन पोल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। जी दोस्तों, लोकसभा की 543 सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, किस राज्य में कौन सी पार्टी है मजबूत, कहां पर चलेगा मोदी का जादू, क्या योगी एक बार फिर बीजेपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचा पाएंगे, या फिर दोस्तों कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे, क्या वो जनता का मन इस बार जीत पाएंगे, जनता उनके साथ होगी, क्या है मुद्दे कौन के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। दोस्तों, एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं। अगर सबसे पहले बात करेंगे मेघालय की 2 लोकसभा सीटों की, तो मेघालय की 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर त्रिपुरा की बात करेंगे साथियों, त्रिपुरा में 2 लोकसभा की सीटें आती हैं। 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी यहां पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। त्रिपुरा में बीजेपी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है और इस त्रिपुरा की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश की साथियों बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें आती है। 4 पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। इन 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कहीं ना कहीं काफी मजबूत और कहीं ना कहीं यहां पर काफी मजबूत नजर आ रही है। बीजेपी हिमाचल प्रदेश की 4 की 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगर साथियों जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की सीटें आती है, जिसमें बीजेपी प्लस गठबंधन 2 सीटों पर, कांग्रेस प्लस गठबंधन यहां जम्मू कश्मीर में 4 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में यहां पर बड़े बदलाव के संकेत मिलते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अगर दोस्तों हरियाणा की बात करेंगे, जहां पिछले 2 सालों से किसान आंदोलन सबसे चरम पर था, कुश्ती और अन्य विवाद को लेकर हरियाणा काफी चर्चों में रहा था। तो ऐसे में दोस्तों फिर नए मुख्यमंत्री का भी दोस्तों उनको इंतजार था, नए मुख्यमंत्री भी उनको मिला। उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जबरदस्त फायदा हो रहा है। यहाँ पर हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर रही है। जी दोस्तों, हरियाणा की 10 सीटों पर बीजेपी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। इन 10 सीटों पर बीजेपी कहीं ना कहीं काफी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हरियाणा के क्षेत्र में हमें देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों मोदी चेहरा एक बार फिर यहाँ पर काम आता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी यहाँ पर अच्छे प्रभाव रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे ओपिनियन पोल के आंकड़े भी हमें बता रहे हैं। जबकि दोस्तों अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें आती है। 11 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। इस 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी काफी मजबूत और यहाँ पर काफी मजबूत नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगर झारखंड की बात करेंगे साथियों, झारखंड में यहाँ पर 14 लोकसभा की सीटें आती है। 12 पर बीजेपी गठबंधन, 1 पर कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर बाजी मारता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। तेलंगाना की बात करेंगे तो साथियों 17 लोकसभा की सीटें आती है। 4 पर बीजेपी, 12 पर कांग्रेस पार्टी, जबकि 1 पर अन्य यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अन्य पार्टी काफी मजबूत नजर आ रही है और यहाँ पर अन्य यहाँ पर 1 सीट जीत रही है। तेलंगाना में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। हाल ही के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में फिर भी बीजेपी यहाँ पर 4 सीटें जीतने में, लोकसभा की जीतने में कामयाब होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ के सियासी समीकरण में काफी बड़े बदलाव देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि उड़ीसा की बात करेंगे साथियों, उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें आती है। 15 पर बीजेपी की 6 पर कांग्रेस और बीजेपी उधर गठबंधन यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ के सियासी समीकरण काफी हद तक बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे बीच अगर दोस्तों गुजरात की बात करेंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह जिला है, वह गृह राज्य हैं, तो वहां की बात करेंगे तो वहां की 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 26 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई हमें दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में बड़े बदलाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है। 29 लोकसभा सीटें यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। इन 29 लोकसभा सीटें जो काफी महत्वपूर्ण है, इन 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी मध्य प्रदेश में बड़ी जीत हासिल करी है। पिछली बार जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए था, वहां पर कांग्रेस पार्टी 1 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार ये 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि दोस्तों कमलनाथ को यहाँ पर बड़ा झटका लग रहा है। कमलनाथ के बेटे चुनाव भी हारते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार में नीतीश कुमार के साथ आने के बाद पूरी तरह से समीकरण बदल गए हैं बिहार की राजनीति के, और 40 में से 38 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह रही है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस और आरजेडी यहाँ पर मिलकर चुनाव लड़ी है, लेकिन उतना असर देखने को नहीं मिल रहा जितना कि दोस्तों एनडीए का यहाँ पर बिहार में देखने को मिल रहा है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, दक्षिण भारत के एक और महत्वपूर्ण राज्य जो दक्षिण आंध्र प्रदेश है। आंध्र में 25 लोकसभा की सीटें आती हैं। 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी 11 पर, जबकि
कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस समर्थक गठबंधन यहाँ पर 14 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों आंध्र प्रदेश की 25 में से 14 पर कांग्रेस पार्टी, जबकि 11 पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ के समीकरण काफी हद तक बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों सियासी घमासान में यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर हमें देखने को मिल रही है। इसी बीच अगर दोस्तों महत्वपूर्ण राज्य हैं पुडुचेरी, यहाँ की एक लोकसभा सीट की बात करें तो पुडुचेरी की एक लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है और यहाँ पर बीजेपी एक लोकसभा सीट जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। अगर लक्षद्वीप की बात करेंगे साथियों, लक्षद्वीप में एक लोकसभा की सीट आती है। इस एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। एक लोकसभा सीट पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। इस एक लोकसभा सीट पर जी हाँ दोस्तों, लक्षद्वीप में खुद प्रधानमंत्री मोदी कई बार यात्रा की और इस यात्रा का भी असर चुनावी मैदान में हमें देखने को मिल रहा है। लक्षद्वीप में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बीजेपी एक लोकसभा सीट पर बाजी मारता हुआ साफ तौर पर बीजेपी यहाँ पर नजर आ रही है। अगर महत्वपूर्ण राज्य जो सिक्किम आता है, पहाड़ी क्षेत्र सिक्किम, कहीं ना कहीं दोस्तों सियासत रूप में काफी महत्वपूर्ण रखने वाला सिक्किम इस बार काफी महत्वपूर्ण हो चला है। इस एक लोकसभा सीट आती है सिक्किम में। सिक्किम की एक लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अच्छे प्रभाव के साथ चुनावी मैदान में जाती हुई नजर आ रही है। अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें आती हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 78 पर, जबकि कांग्रेस प्लस गठबंधन यहाँ पर 2 सीटों पर बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की जबरदस्त टक्कर थी, लेकिन दोस्तों बीजेपी यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगर दोस्तों फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो फाइनल ओपिनियन पोल में यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। फाइनल ओपिनियन पोल में बीजेपी 370 सीटें जीत सकती है। जी दोस्तों, फाइनल ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस, जी हाँ दोस्तों, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के सामने इंडिया गठबंधन पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, विकटता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ 165 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जबकि अन्य भी 5 सीटों पर जीत रहा है। तो ऐसे में दोस्तों एक बार फिर बीजेपी यहाँ पर परसेंट जीत के साथ देश में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 370 सीटें यहाँ पर ऐतिहासिक जीत हासिल करती हुई चुनावी मैदान में हमें नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ की काफी बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नया फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके सामने ऐसी अपडेट हम लाते रहें। और दोस्तों कमेंट करें, जी हाँ दोस्तों, कमेंट करके अपने लोकसभा क्षेत्र का नाम जरूर बता दीजिए, ताकि आपके लोकसभा क्षेत्र के बारे में हम पूरी जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।